क्वेश्चंस लेके आई हूँ रिलेटेड टू फार्मासिस्ट, डीआई और जीपेट के लिए भी आप इसको इजीली पढ़ सकते हैं, क्योंकि बेसिक क्वेश्चंस हैं, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। तो आज हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे? फार्माकोलॉजी से रिलेटेड एक टॉपिक है सल्फोनेमाइड, राइट। इसके 3 पार्ट में बनाऊंगी, क्योंकि एक पार्ट में बहुत छोटा वीडियो बनाती हूँ तो कवर नहीं होएगा, ठीक है। तो 3 पार्ट में इसके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो आज हम 6-7 क्वेश्चन पढ़ेंगे केवल सल्फोनेमाइड के, फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस, फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस। आप रैंडमली भी देखेंगे तो आपको काफी क्वेश्चंस कवर होने लग जाएंगे, राइट। तो अब देखिएगा, सल्फोनेमाइड नाम सुना होगा आपने सल्फोनेमाइड ड्रग का, ठीक है। इसका पार्ट 1 में करा रही हूँ। ये फर्स्ट इफेक्टिव एंटी माइक्रोबियल एजेंट, एंटी माइक्रोबियल समझते हैं ना, माइक्रोब्स पे जो एक्ट करती हैं उन्हें एंटी माइक्रोबियल एजेंट करते हैं। एंटी माइक्रोबियल एजेंट एक ब्रॉड टर्म है ना। इसके अंडर में आती है एंटीबायोटिक्स, है ना। तो एंटी माइक्रोबियल्स की एक टर्म है एंटीबायोटिक, वो अपन बाद में पढ़ेंगे, आज पढ़ते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट है ये। जो फर्स्ट एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, ने सबसे पहले पहचानी गई एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, जो किस में इफेक्टिव होती है? पायोजेनिक इन्फेक्शन में। पायोजेनिक इन्फेक्शन, पस फॉर्मिंग जो बैक्टीरिया होते हैं उनसे जो इन्फेक्शन होता है, राइट। पायोजेनिक बैक्टीरिया इन्फेक्शन। तो फर्स्ट इफेक्टिव एंटी माइक्रोबियल एजेंट है जो पायोजेनिक इन्फेक्शन में काम में आई। फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है। सेकेंड चीज याद रखनी है, ये बैक्टीरियोस्टेटिक है ना। पहली चीज तो बैक्टीरिया पे वर्क करती है, पहला पॉइंट याद रखना। दूसरा स्टेटिक है, यानी उसकी ग्रोथ को रोक देती है, उसको किल नहीं कर पाती है। बस आगे जितने बैक्टीरिया हो गए, उसके आगे वो नहीं हो पाएंगे। तो ये पॉइंट या वर्ड आपको याद रखना है, बैक्टीरियोस्टेटिक, राइट। थर्ड क्वेश्चन जो कितना सा याद रखना है, यदि आपका वर्ड आता है प्रोंटोसिल रेड या डाई, तो वो किससे रिलेटेड है? सल्फोनेमाइड से। जिसको डेमोन्स्ट्रेट यानी जिसके थेरापेटिक इफेक्ट के बारे में कि ये एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, इसके बारे में किसने बताया? डोमैक ने, राइट। तो आपको 3 ही वर्ड याद रखने हैं, प्रोंटोसिल रेड डाई सल्फोनेमाइड से रिलेटेड है, और इसके थेरापेटिक इफेक्ट के बारे में किसने बताया? डोमैक ने। ये आपका हो गया थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ पॉइंट आपको क्या पढ़ना है? ये है अपनी सल्फोनेमाइड की स्ट्रक्चर। एक बेंजीन रिंग, एक तरफ SO2NH2 होता है और एक तरफ NH2 फ्री NH2 यानी एमीन ग्रुप होता है। कुछ भी नहीं होता है, ये जो नाइट्रोजन है ना, इस पे 2 हाइड्रोजन जुड़ी हुई हैं, तो एक हाइड्रोजन निकल के अलग अलग सब्स्टिट्यूट बनते चले जाते हैं, अलग अलग ग्रुप जोड़ते चले जाते हैं। तो अलग अलग सल्फाएसिटेमाइड, सल्फासेलाजीन ऐसे करके ड्रग्स बनती चली जाती हैं। लेकिन ये जो फ्री एमिनो ग्रुप है, ये किसी भी ड्रग की, किसी भी सल्फोनेमाइड की एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए कंपलसरी होता है। कभी क्वेश्चन आ जाए तो ये फ्री ग्रुप जरूरी है। इसकी जो स्ट्रक्चर है, आप मैं मैकेनिज्म में आपको इसका क्या रोल है वो समझाऊंगी, सिर्फ इतना सा याद रखिए। इसके जो स्ट्रक्चर है वो पाबा से मिलती जुलती है। अब ये पाबा क्या होता है? नाम से पता चल रहा है, पैरा एमिनो यानी पैरा पोजीशन पे। ये क्या हो गई? 1 2 3 4th, 5th और ये 6th। 1/4 पोजीशन को क्या बोला जाता है? पैरा पोजीशन पर। तो पैरा एमिनो ग्रुप है ये बेंजोइक एसिड, ये बेंजीन है, ये ओइक एसिड है, तो पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड। पाबा क्या होता है? पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड, राइट। ये फॉलिक एसिड सिंथेसिस में काम आता है। कैसे काम आता है, कैसे सल्फोनेमाइड इस पे एक्ट करती है, ये मैं आपको मैकेनिज्म में समझाऊंगी। अभी इतना सा याद रख लीजिए, क्योंकि ये भी कभी कभी क्वेश्चन बैठ जाता है कि स्ट्रक्चर एनालॉग किसका है, यानी सल्फोनेमाइड जो ड्रग्स होती हैं वो किसके जैसी दिखती हैं। तो पाबा वर्ड आपको याद रखना है, पाबा, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। देखिए ना, बिल्कुल वैसी तो है। यहाँ पे SO2NH2 जुड़ा हुआ है, यहाँ पे बस COH जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी फ्री NH2 ग्रुप है, यहाँ पे भी फ्री NH2 ग्रुप है, राइट। तो ये किसके स्ट्रक्चरल एनालॉग हो गई? पाबा की। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन अपन करते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी में से कहाँ क्वेश्चन बैठता है। याद रखना, एसिडिक है नेचर में, ठीक है। तो ये क्या होती है? वाटर में इनसॉल्युबल होती है। क्वेश्चन कहां से बैठता है अपने को, तो वो देखना है। वाटर में ये क्या होती है? इनसॉल्युबल होती है। तो जब यूरिन में एक्सक्रीट होती है तो क्रिस्टल्स बन जाते हैं। इनसॉल्युबल है तो वहां से क्रिस्टल्स बन जाते हैं, इसको जिसको बोला जाता है क्रिस्टलो यूरिया। तो अब क्वेश्चन क्या बैठेगा कि क्रिस्टलो यूरिया किसका साइड इफेक्ट है? तो सल्फोनेमाइड ड्रग का, ठीक है। तो क्रिस्टलो यूरिया को दूर करने के लिए ये किसके कारण होता है? क्योंकि इसका एसिडिक नेचर होता है। इसको मैं बेसिक कर देती हूँ।
तो इस ड्रग के साथ क्या दिया जाता है, बेस दे दिया जाता है एक तरीके से। तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, बेस है जो पीएच को बढ़ा देता है। ठीक है, तो यहां से 2-3 क्वेश्चन बैठ गए। एक तो क्या है, सल्फोनेमाइड क्या करती है, किडनी में क्रिस्टलोयूरिया यानी क्रिस्टल्स बना देती है। इसलिए सल्फोनेमाइड के साथ क्या दिया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, एक बेस दिया जाता है ताकि इसकी पीएच, इसका बेसिक नेचर बढ़ाया जा सके। यहाँ क्या है, एसिडिक नेचर, तो इसको कम करना है तो बेसिक नेचर बढ़ा दो भाई, ठीक है ना। तो ये तो अपना क्वेश्चन आ गया, बट इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको याद रखना है, क्रिस्टलोयूरिया, राइट। नेक्स्ट एक वर्ड याद रखेंगे आप, स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम। स्टीवेंस जॉनसन सिंड्रोम कुछ नहीं, एक स्किन की एलर्जी सी रिएक्शन है जो किसके कारण होती है, सल्फोनेमाइड के कारण। ये वर्ड केवल आपको याद रखना है, स्टीवेंस जॉनसन सिंड्रोम किसके कारण होता है, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो किसके कारण होता है, सल्फोनेमाइड बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 क्वेश्चन मैंने आपको कवर करवा दिए। फर्स्ट एंटी माइक्रोबियल एजेंट है जो किस पे वर्क करता है, पायोजेनिक इन्फेक्शन पे, यानी पस प्रोड्यूसिंग जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो जो इन्फेक्शन कर देते हैं। पस तो समझते हैं, पीला पीला निकलता है जो अपने घाव हो जाते हैं कभी, राइट। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, स्टेटिक है नेचर में, ये भी याद रखना है आपको। प्रोंटोसिल रेड या डाई किससे रिलेटेड है, सल्फोनेमाइड से रिलेटेड है। इसकी थेरापेटिक एक्टिविटी के बारे में किसने बताया, डोमैक ने बताया। ये किसके स्ट्रक्चरल एनालॉग होते हैं सल्फोनेमाइड, पाबा, पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड। ये क्या करते हैं, क्रिस्टलोयूरिया। साथ में क्या दिया जाता है, केवल ये इंपॉर्टेंट है, सोडियम बाइकार्बोनेट। और कौन सी डिजीज है जो इससे रिलेटेड है, स्टीवेंस जॉनसन सिंड्रोम, जो एक एलर्जिक डिजीज है। किससे रिलेटेड है, सल्फोनेमाइड। तो ये कुल 6 क्वेश्चंस आपके सल्फोनेमाइड अभी कवर करवा दिए मैंने। नेक्स्ट वीडियो में बाकी के कुछ क्वेश्चंस कवर करवाऊंगी, राइट, क्योंकि मुझे वीडियोस शॉर्ट बनाने हैं ताकि आपको देखने में भी इंटरेस्ट आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।